गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा ही केवलम। स्वामी श्री सद्गुरुदेव निखिलेश चंद्र गुरु महाराज की जय। दादा गुरुदेव श्री कृपात्री गुरु महाराज की जय। दादा गुरुदेव श्री तंत्र शिरोमणि रमणीकांत गोसाई जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव श्री सच्चिदानंद महाराज की जय। नवनाथ 84 सिद्धों की जय। दशों महाविद्याओं की जय। 52 मातृकाओं की जय। 64 जोगनियों की जय। समस्त भैरवों की जय। भगवान श्याम सदाशिव पार्वती की जय। गणेश कार्तिकेय की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। सीतारामचंद्र हनुमान जी की जय। समस्त देव शक्तियों की जय। माँ धूमावती की जय। माँ बगलामुखी की जय। महाकालिका की जय। क्षेत्रपालों की जय। समस्त वीर शक्तियों की जय। बारंबार सद्गुरुदेव को जय। जय जय सीताराम। जय जय सद्गुरुदेव। जय जय सद्गुरुदेव। बगलामुखी साधक परिवार के समस्त शिष्यों व साधकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज अनुष्ठान का द्वितीय दिन है। आज मैं भगवती बगलामुखी के संदर्भ में कुछ गोपनीय बातें बताने जा रहा हूँ। बगलामुखी माता अष्टम महाविद्या है, 10 महाविद्याओं में से, और इनकी साधना सरल भी है, जटिल भी है, और कई मार्गों से इनकी साधना की जाती है। जब विपरीत समय हो, शत्रु हावी हो रहा हो, चारों ओर से आप फंसे हुए हो, आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा हो, आप घोर दरिद्रता में जा रहे हैं, आप पे कर्जा बढ़ा हुआ हो, आप के चारों ओर शत्रु हो, चारों ओर से तूफान हो, ऐसे समय में अपने गुरु से दीक्षा लें, बगलामुखी मंत्र लें, साधना विधि समझें और पूर्ण श्रद्धा समर्पण भावना के साथ में गुरु स्वरूपिणी भगवती बगलामुखी का पूजन साधना शुरू करें। और जो लोग मंत्र जाप नहीं कर सकते, जो मंत्र को जटिल मानते हैं या मंत्र जाप में, क्योंकि बगलामुखी मंत्र कीलित है, उसको कीलन किया गया है ऋषियों के द्वारा। सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय है कि भगवती की स्तुति की जाए, भगवती की वंदना की जाए। और जब आप माँ की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, तो माँ अति में प्रसन्न होती है। और जहाँ मंत्र जाप का फल जो भी मिलता है, उसे कहीं गुना फल उनके स्तोत्र, उनके गाने मात्र से कहीं ज़्यादा इसका फल प्राप्त होता है। तो साधकों को ज़्यादा पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। सीधा सरल मार्ग है, माता की स्तुति की जाए, माता से प्रार्थना की जाए। इसी संदर्भ में मैं आज आपको इस समय बगलामुखी हृदय स्तोत्र का पाठ में करने जा रहा हूँ। यह महामारी स्तंभित हो, इसका नाश हो और मानव जाति का कल्याण हो, इस उद्देश्य हेतु मैं अपने गुरुमंडल से, 10 महाविद्याओं से, भगवती माता से निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि मानव जाति का कल्याण हो, संरक्षण हो, उनके प्राणों की रक्षा हो, हमारे समस्त पापों का नाश भगवती करती हैं और उनकी कृपा से जटिल से जटिल परिस्थिति से हम निकल सकते हैं। मेरा ही नहीं, बहुत सारे ऋषि मुनियों का खुद का अनुभव है जिन्होंने महाविद्या बगलामुखी की साधना उपासना की है। जटिल जरूर है माता की उपासना साधना, क्योंकि आप लोगों के अंदर इतना प्रदूषण है, इतनी
अशुद्धियां हैं कि उनको शुद्ध करते करते काफी समय निकल जाता और आपको अंदर और बाहर से शुद्ध किया जाता है। उस प्रक्रिया में बहुत सारा समय लग जाता है। तो साधक को ध्यान योग के माध्यम से अपने अंतःकरण को, अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को प्योरीफाई कर लेना चाहिए, शुद्धात्मक अवस्था में ले जाना चाहिए। शुद्ध महाविद्या है भगवती बगलामुखी। इनकी साधना करने से राजयोग की प्राप्ति होती है और साधक जो जो चाहता है वह उसको प्राप्त होता है। इसको आप कल्प वृक्ष की तरह ले सकते हैं और भगवती स्वयं सिद्धा है, जिस पे कृपा करना चाहती हैं उस पे कृपा कर देती हैं। गुरु स्वरूपिणी हैं, गुरुवत साधकों का, शिष्यों का ख्याल रखती हैं। और बस मैं यही कहूँगा कि अमृतमय विद्या है। इनके शिव भगवान मृत्युंजय हैं। इनके भैरव स्वर्णाकर्षण भैरव है और इनके ऋषि नारद हैं। भगवान शिव की अति गोपनीय महाविद्या हैं। ये किसी समय में त्रिकुट नाम का एक राक्षस हुआ जिसने कि तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। 10 दिशाओं में इतना हाहाकार तूफान चला दिया था कि सारे देवता देवियां त्राहिमाम 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 करने लगे थे। पृथ्वी और जितनी भी देवियां थीं सब घबरा गए थे, क्योंकि त्रिकूट ने इतना भयानक, इतना भयंकर तूफान चला दिया कि उसको रोक पाना बड़ा ही असंभव महसूस हो रहा था और चारों ओर तबाही तबाही हो रही थी। सभी लोग भगवान शिव के पास में जाते हैं, सभी देवी देवता ऋषिगण भगवान शिव के शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे सदाशिव, हमारी रक्षा करो और इस तूफान से हमें बचाओ, इस राक्षस से हमें बचाओ। ऐसा भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवता ऋषिगणों ने भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को सुना और उपाय बताया कि आप भगवती त्रिपुर सुंदरी की उपासना करें, उनसे प्रार्थना करें। भगवती त्रिपुर सुंदरी ही इस राक्षस का मर्दन कर सकती हैं। तब कहीं जाकर भगवान विष्णु ने त्वरित गति से तुरंत ही माता की उपासना हरिद्रा सरोवर के किनारे की। वहीं भगवत त्रिपुर सुंदरी ने अपना विशेष रूप बगला के रूप में उस हरिद्रा सरोवर से वह निकल के आई। जैसे ही वह निकली, जिस दिशा में त्रिकूट भागने लगा उस दिशा में उसको स्तंभित किया और स्तंभित करके उसकी जिह्वा को तत्क्षण पकड़ा और एक हाथ में मुदगर गदा लिए हुई भगवत त्रिपुर सुंदरी स्वरूपा माँ बगला ने उस राक्षस का अंत किया। जो आप देखते हैं माता की तस्वीर में वो त्रिकुट राक्षस है। भयानक तूफान उपद्रव मचाने वाला वह त्रिकुट राक्षस का माता ने कीलन किया, स्तंभन किया। तो भगवती त्रिपुर सुंदरी करुणामयी है। माता का स्वरूप साधकों के लिए, शिष्यों के लिए बहुत ही आनंदमयी है और राक्षसों के लिए, शत्रुओं के लिए काल स्वरूपिणी है भगवती बगलामुखी। इसलिए हम समस्त मनुष्यों को भगवती बगलामुखी की उपासना, साधना निरंतर करते रहना है। महामारी कोविड महामारी है और वो तो ऐसा तूफान था कि 10 दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ था। तब भगवती बगलामुखी ने उसका स्तंभन किया, उस राक्षस का वध किया, उसकी जिह्वा को पकड़ा, उसको स्तंभित किया। तो उसी प्रकार से जब जब महामारी आती है तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु और साधक तपस्या करते हैं। अपनी तपस्याओं के बल से इस संसार का भला करते हैं। तो अभी मैं आपको
अभी मैं बगलामुखी हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जहाँ भी हैं, जब भी आप वीडियो सुन रहे हो, आप बैठ जाएं। इस मैं गोपनीय हृदय स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूँ। आंख बंद करके अपने गुरु का ध्यान करते हुए इस वीडियो के माध्यम से इस स्तोत्र को आप सुन सकते हैं। आपको भी वही फल मिलेगा जो इसको पाठ करने वाले को फल मिलता है। भगवती बगलामुखी की कृपा आप सभी पर हो, सब सुरक्षित हो, ऐसा मैं माता से प्रार्थना करता हूँ। माता इस सृष्टि की रक्षा करें, अपने भक्तों का कल्याण करें। अभी मैं माता बगलामुखी हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ। आप भी इस वीडियो के माध्यम से मेरी वाणी को सुन सकते हैं। आपको भी वही फल प्राप्त होगा जो माता के हृदय स्तोत्र पाठ करने से मिलता है। माता हृदय का मतलब है, जब आप इस पाठ को करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो माता के हृदय को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए इस स्तोत्र का नाम हृदय स्तोत्र रखा गया है। आप इसको करें और इसके परिणाम बहुत जल्दी साधक को मिलने लगते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो मैं भी अब पाठ कर रहा हूँ। आप सबसे पहले, वैसे तो मैंने पूजन कर लिया है, आप सबसे पहले गणेश गुरु का पूजन करें। माता बगलामुखी का पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। धूप, दीप, फूल, प्रसाद, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे माता का आप पूजन कीजिए। और बहुत सरल और आसान उपाय है पंचोपचार पूजन। ज़्यादा झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। कालगणना, समय, दिन, माता का निरंतर आप लोगों को जाप करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु की विद्या है, शुद्धतम महाविद्या है। अंदर बाहर से साधकों को शुद्ध कर देती है माता बगलामुखी। यदि इनकी कृपा होने लगे तो साधक राजा की तरह जीवन साधक का हो जाता है। तो अभी मैं माता, आप सब जब इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप सब हाथ जोड़ लें, ध्यान करें माता बगलामुखी का। आंखें बंद हों आपकी। सहस्त्रार में गुरु का ध्यान करें। आपके हृदय में गुरु विराजमान है, ऐसा ध्यान करें। आपके रोम रोम में आपका गुरु विराजमान है, ऐसी भावना करें। और माता आपको देख रही है, ऐसी भावना करें। जैसी जैसी आप भावना करेंगे, संकल्प करेंगे, वैसे वैसे आपको फल की प्राप्ति होगी। अनंत अनंत आँखों से माता हम सबको देख रही है, हम सबकी रक्षा कर रही है माता, ऐसी भावना कीजिए। अभी मैं माता बगलामुखी हृदय स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूँ। आप आँख बंद करके ध्यानपूर्वक सुने। श्रीदेव्युवाच इदानीं खलु मे देव बगला हृदयं प्रभो कतस्य महादेव यदहं तव वल्लभा। श्री ईश्वर उवाच साधु साधु महाप्राज्ञे सर्वतंत्रार्थ साधिके ब्रह्मास्त्र देवताश्रम हृदयं बच्चु तत्वता। हृदय स्तोत्रम। अभी हृदय स्तोत्र का पाठ आरंभ हो रहा है। आप सब माता का ध्यान करें, माता आपका कल्याण करें। गंभीरां चे मदोन्मतां स्वर्णकांति समप्रभां चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासन संस्थितां ऊर्ध्वकेश जटाजूटां कराल बदाम्बुजां मुद्गर दक्षिणे हस्ते पासं वामेन धारणीं रिपोजिभ्यां त्रिशूलं चे पीतगन्धानुलेपनां पीताम्बरधरां साद्रं दृढपीन पयोधरां हेमकुण्डलभूषां चे पीतचन्द्रार्तशेखरां पीतभूषण भूषड्यां स्वर्णसिंहासने स्थितां स्वानन्दानुमयी देवी रिपुस्तम्भनकारिणी
मदनस्य रते स्वापि प्रीतस्तंभन कारणी। ब्रह्म विद्या महामाया महामेधा महाशिवा महामोहा महासूक्ष्मा साधकस्य वरप्रदा। राजसी सात्विकी सत्या तामसी तेजसी स्मृतः तस्या स्मरण मात्रेण त्रिलोक्यं स्तंभे क्षणात्। गणेशो बटक्वश्चैव योगन्य क्षेत्रपालका गुरुवश्च गुणास्ति स्तो बगला स्तंभनी तथा। जृंभणी मोदनी चंबा बालिका भूधरा तथा। कलुषा करुणा दात्री कालकर्षिणिका परा। भ्रामरी मंदगमना भगस्ता चैव भासिका। ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी रमा। बाराही चेदतेन्द्राणी चामुंडा भैरवाष्टकम। सुभगा प्रथमा प्रोक्तादित्या भगमालिनी। भगवाहा तृतीया तु भग सिद्धाब्धि मध्यका। भगस्त पातनी पश्चात भगमालिनी षष्टिका। उड्डयन पीठ निलया जालंधर पीठ संस्थिता। कामरूपा तथा संस्था देवी तृतम यमेव चे। सिद्धोगा मानवोघास्य सिद्ध्योगा गुरुवक्रमात्। क्रोधनी जृंभणी चैव देव्याश्च चोभय पार्श्वयो। पूजा स्त्रपुरा नाथस्य योनि मध्यस्थंबिकायुता। स्तंभनीयः महाविद्या सत्यम सत्यम वरानने। फलश्रुति, इसके पाठ करने से क्या क्या फल मिलते हैं उसको फलश्रुति कहते हैं। ऐसा सा वैष्णवी माया विद्या यत्नेन गोपयेत। ब्रह्मास्त्र देवतास्त्र हृदय परिकीर्तितम। ब्रह्मास्त्र त्रिषु लोकेषु दुष्प्राप्यम त्रदस्यैरपि। गोपनीयं प्रत्नेन नादेयं यश कश्चिता। गुरु भक्त्या दातव्यम वत्सरम दुखिताय वे। मातृपितरतो यस्तु सर्वज्ञानपरायणा। तस्मै देयमिदं देवी बगला हृदयं परम। सर्वार्थ साधकम दिव्याम पठनादम भोग मोक्षदम। जय माता बगला मुखी जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम हलरीम गुरु तत्व व्यापिनी बगलाय स्वाहा। हलरीम बगलाय स्वाहा। हलरीम बगलाय स्वाहा। हलरीम बगलाय स्वाहा। ऐसा जब आप हृदय स्तुति का पाठ करें तो आप जो भी आपके पास में सामग्री हो प्रसाद हो आप माता के फोटो पे तस्वीर पे ऐसे आप जो भी है आपके पास में चावल है अक्षत है उसको समर्पित कर सकते हैं। और 3 आचमनी जल माता के फोटो पे हलरीम बगलाय स्वाहा। हलरीम बगलाय स्वाहा। हलरीम बगलाय स्वाहा। आपके पास में कुछ ज़्यादा सामग्री ना हो कुछ भी आप पे ना हो आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं। और माता बहुत ही करुणामयी हैं बहुत ही सेंसिटिव हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ये कोरोना क्या इतना सेंसिटिव होगा उससे अनंत अनंत गुना सेंसिटिव है। जहाँ जहाँ ये महामारी जा रही है जहाँ जहाँ इसकी पकड़ है उससे अनंत अनंत गुना भगवती बगलामुखी की पकड़ है। आप निश्चित ये मान लीजिए कि यदि साधक बगलामुखी का उपासक है आपको अकाल मृत्यु माता मरने नहीं देगी। आप और आपके परिवार को पूर्णतः संरक्षित करेगी। जो भी जिस प्रकार के दुष्ट ग्रह साजिशें रचते हैं चाहे राहु हो चाहे केतु हो चाहे कोई भी दुष्ट ग्रह हो चाहे किसी प्रकार का आप पे तंत्र किया गया हो किसी प्रकार की महामारी हो भगवती बगलामुखी की कृपा से प्रचंडता के साथ यदि आप उसका अनुसरण करें तो निश्चित मानिए 1000% में लिख के कह सकता हूं कि आपका शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता किसी हालत में नहीं कर सकता। पर आपको तपस्या करते रहना होगा आपको तप करते रहना होगा। आप कामुक बने रहेंगे आप आलसी बने रहेंगे आप नपुंसक बने रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको तप करना होगा तपस्या करनी होगी तपाना होगा। आपको तेजस्विता हासिल करनी होगी ओजस्विता हासिल करनी होगी। तब कहीं जाके महाविद्या का बल आपके अंदर आएगा गुरु का बल आपके अंदर आएगा। इसकी यह सच्चाई है। यदि आपके अंदर अघोरता नहीं रहेगी आप चल भी नहीं पाएंगे अपने पैरों पर। तो निरंतर भगवती महाविद्याओं समस्त महाविद्याओं में बड़ी प्रचंड ताकत है भैया। और भगवती का ही स्वरूप है कोई ज्यादा भेद नहीं है। 10 विद्याओं में कोई ज्यादा भेद नहीं है सभी एक ही शक्ति है। भगवती पार्वती की शक्ति है महाकाली की शक्ति है। तो ज्यादा आप मस्तिष्क के पछड़े में ना पड़े आप करना शुरू करें।
आप दीक्षाएं लें, आप ज्ञान लें अपने गुरु से और आप करके देखें, आपको बड़ा आनंद अनुभूत होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं, आप सब सुरक्षित रहें, आप सभी का कल्याण हो। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। आपसे मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, आपसे सिर्फ मैं इतना मांग रहा हूं, इसको अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। चेतनाएं बढ़े। धर्म की जो हानि हो रही है, जो चारों ओर से भारतवर्ष पे उसकी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, वह संस्कृति नष्ट ना हो, वो धर्म नष्ट ना हो। इसके लिए तो मैं कम से कम आपसे इस चीज के लिए मैं बोल सकता हूं कि आप धर्म के संरक्षण में आप ज्यादा ना कुछ करें, तो आप धर्म की जो भी वीडियोस हैं, धर्म के जो भी ज्ञान है, उसको आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और हम सब लगे हुए हैं जीवन, क्योंकि सभी का अपना अपना उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य हम लेके आए हैं अपने गुरु के साथ, हम अपना उद्देश्य लेके आए। क्लियर हमारा कंसेप्ट है, हमारा उद्देश्य है इस सनातन धर्म की रक्षा, संरक्षण, और जो गुरुओं का ज्ञान है जन जन तक पहुंचाना। पूरा जीवन हमें इसी में देना है। आपको क्या करना है, आप स्वतंत्र हैं, आप उसको अपने तरीके से जी सकते हैं। बस इतना ही कहूंगा। आप सभी का कल्याण हो। आप सब उपासना साधना करते रहें, योग निरंतर आप योग करें, योगी की भांति आप जीवन जिए। आप नपुंसक, आप कायर, आप कमजोर ना बने। आप प्रचंडता, अघोरता के साथ आप खड़े हों, क्योंकि आप सभी की इस राष्ट्र को जरूरत है। अकाल मृत्यु ना मरे, महामारी से ना मरें, रोगों से ना मरें, शत्रुओं से ना मरें। यही महाविद्या रहस्य है, यही बगलामुखी रहस्य है। बगलामुखी यही काम करती हैं कि अपने जातक को, अपने साधक को अकाल मृत्यु नहीं मरने देती, दुष्टों के हाथ नहीं मरने देती, वह मारना सिखाती हैं। ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होता। आपको यह ज्ञान होगा। अब मैं ज़्यादा इनकी व्याख्या कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है, और मेरे अंदर क्या किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है कि माता की व्याख्या कर पाए, माता के बारे में बोल पाए। तुच्छ वाणी से, तुच्छ बुद्धि से मैं इनका विवेचन नहीं कर सकता। माता से यही प्रार्थना है, जो भी अपराध जाने अनजाने में हमसे हुए हैं, सबको क्षमा प्राप्ति है। इस सृष्टि की रक्षा कीजिए माता, दया कीजिए माँ, इस महामारी से हम सबको बचाइए। आप सभी का कल्याण हो। जय माता बगलामुखी, जय माँ धूमावती, जय श्याम सदा सर्वेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।